अस्सलामु अलैकुम। सातवीं जमात में बैठे प्यारे बच्चों, मेरा जो आज का सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। और टॉपिक जो मेरा चल रहा है पिछले कई दिनों से वो है अ मैड टी पार्टी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए मैं थोड़ी सी जो रिकैप्चुलेशन करता हूँ इस वक्त। ये हमारा पिछला वाला लेसन था, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देखेंगे मैंने आपको कह दिया था कि जो डार्माउस था तो उसने एक रिडल, आप पहेली समझ लीजिए कि एक रिडल, एक पहेली बुझी थी। बैक ऑफ ए क्रो, बैक ऑफ ए क्रो इज लाइक ए राइटिंग टेबल। मैंने उस वक्त भी थोड़ा सा कवा बनाया था यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों जब उसने ये पहेली सुनी थी छोटी लड़की ने यानी एल्स ने, तो वो थोड़ी सी परेशान हो गई थी कि बैक ऑफ द क्रो, आप ये मान लीजिए ये बिल्कुल थोड़ा सा कवा मैंने यहाँ बनाया था। तो प्यारे बच्चों, तो बैक ऑफ द क्रो इज़ राइटिंग इज़ लाइक ए राइटिंग टेबल। तो बिल्कुल जैसे राइटिंग टेबल होता है, तो इसी तरह जो कवे का पिछला हिस्सा होता है, तो उसने एक तशबीह दी, एक रिजम्बलेंस दिखाई यहाँ पर कि जो कवे का पिछला हिस्सा होता है वो राइटिंग टेबल की तरह होता है। क्या ये बात सही है? तो थोड़ी सी परेशान हो गई, वो खामोश रह गई, उलझन में पड़ गई। ये कौन सी पहेली थी जो उसने बूझी? तो प्यारे बच्चों, तो आगे हम बढ़ते हैं आज के लेसन पर। आज का जो हमारा लेसन फिर से शुरू हो रहा है यहाँ पर। क्लास 7th है आप, तो सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश चल रहा है ऑलरेडी। तो टॉपिक मैंने लिया है अ मैड टी 40। तो इसका लास्ट स्टेंजा मैं आपके सामने रख रहा हूँ आज। तो डेट है आज की 2/6/2021। ठीक है, 2/6/2021। ठीक है, तो आज की तारीख 2 जून 2021 है आज। तो बात हो रही थी एलिस की, एलिस इन वंडरलैंड। बिल्कुल आप समझ लीजिए वो उस वक्त वंडरलैंड में मौजूद है। हालांकि मुझे कहना चाहिए था थी, लेकिन थोड़ी सी मैं ये इस तरह से पेश कर रहा हूँ कि जैसे बिल्कुल ये सामने हो रहा है हमारे सामने। ठीक है, तो असल में ये कहानी पास्ट में चल रही थी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अब हमारी बात हो रही है, हम आगे बढ़ेंगे। तो जब एलिस को बताया गया था, एल्स को बताया गया था मार्शियर, हेटर और डॉर्माउस, इन तीनों की ओर से एलिस को बताया गया था कि आप कोई कहानी सुनाइए। एलिस ने वापस जवाब दिया कि मैं कोई कहानी नहीं जानती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं था, मैं कुछ नहीं जानती, तो मैं क्या बता सकूँ आपको जब मुझे कुछ याद था नहीं, कोई कहानी याद थी नहीं, तो आपको क्या बताऊँ। तो इस पर मार्शियर, हेटर और डॉर्माउस ने उसे थोड़ा डांटा था, इन तीनों ने मिलकर, कि आपको कुछ न कुछ कहना चाहिए था। तो एल्स ने टोटली इनकार कर दिया। शी रिफ्यूज्ड दैट आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट एनी स्टोरी, सो
आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू टेल यू एनी थिंग। तो प्यारे बच्चों, अब डॉर्माउस ने कह दिया कि मैं कुछ बताऊं। डॉर्माउस ने कह दिया था कि मैं कुछ बताऊं। तो डॉर्माउस एग्रीड टू टेल समथिंग। तो डॉर्माउस ने एक कहानी शुरू कर दी। कहानी में उसने क्या कहा था? देखो, एक अजीब सी कहानी, छोटी सी कहानी थी। तो प्यारे बच्चों, डॉर्माउस ने शुरू कर दी अपनी कहानी ऐसे। 3 बहनें थी, 3 सिस्टर्स। 3 सिस्टर्स, ठीक है। ये तीनों सिस्टर्स, ये तीनों बहनें एक हनीवेल के बॉटम में रह रही थी। तीनों लड़कियां, तीनों बहनें हनीवेल में रहती थी, यानी बॉटम में रहती थी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप अंदाज़ा लगाइए इस वक्त भी कहाँ तक सच है, ये कहाँ तक कहानी का ये मीनिंगफुल है। आप खुद भी अंदाज़ा लगाइए। तो क्या कहा था उस वक्त? 3 बहनें थी, तीनों बहनें एक शहद के कुएं में रहती थी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, तो डॉर्माउस ने शुरू करते करते कह दिया था कि ये तीनों बहनें वहाँ पर रहकर एक तो हनी यानी शहद खाती थी, और वहाँ से कुछ और भी बाहर निकालती थी जो एम से शुरू, बिगिनिंग विद एम, बिगिनिंग विद एम। गौर से देखिए प्यारे बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ इस वक्त। डॉर्माउस ने कहानी शुरू कर दी। 3 बहनें थी, तीनों बहनें एक हनीवेल यानी शहद के कुएं में रहती थी। तो वहाँ से वो एक हनी यानी शहद खाती थी, तो वहाँ से और कुछ वो बाहर निकालती थी। जो बाहर निकालती थी वो एम से शुरू होती थी। तो यहाँ पर आप खोल दीजिए अपनी किताब, टेक्स्ट बुक, लास्ट पैराग्राफ में आप देखिए प्यारे बच्चों, बिगिनिंग विद एम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो लाइक, तो वहाँ से क्या निकालती थी वो? माउस ट्रैप, एम से शुरू होता है, माउस ट्रैप। तो वहाँ से वो मून निकालती थी, एम से शुरू होता है ये भी आप अंदाज़ा लगाइए। यहाँ पर मैंने एम को इनसर्कल कर दिया, यहाँ पर भी मैं एम को इनसर्कल कर दिया, क्योंकि बिगिनिंग विद एम का मतलब जो एम से शुरू होती थी, तो एम से माउस ट्रैप, एम से मून, ठीक है, एम से मेमोरी, यहाँ पर एम आ गया, एम से मचनेस, यहाँ पर एम आ गया। तो जो भी कोई चीज़ वो तीनों बहनें शहद के कुएं से निकालती थीं, वो एम से शुरू होती थी, जैसे माउस ट्रैप, मून, मेमोरी, मचनेस। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं प्यारे बच्चों, इस कहानी का कोई मतलब है जो डॉर्माउस ने कह दिए थी उस वक्त? जो कहानी वो
कह रहा था वो डॉर्माउस। ता क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये इसमें कोई मीनिंग है? क्या ये मीनिंगफुल स्टोरी थी? इस वक्त भी हम अंदाज़ा लगाएंगे ये मीनिंगफुल है नहीं, ये मीनिंगफुल है नहीं, बिल्कुल बेमकसद, बेफ़ायदा, बेवज़न और बेमाना। तो डॉर्माउस ने जो कहानी कही थी उस वक्त एल्स को, तो एल्स ने जब पूरी कहानी सुनी वो उसने इंटरप्ट कर दिया बहुत बार। शी इंटरप्टेड उसने डॉर्माउस को रोक दिया बहुत बार कि आप की जो कहानी थी ये मीनिंगलेस है, ये बेसूद है, ये बेमाना है, ये बेमाना थी, ये बेसूद थी, बेवजन थी, इसको रोक दीजिए, आप चुप कीजिए, आगे मत बढ़िए। लेकिन तीनों ने मिलकर, मॉर्टियर, हेटर, डॉर्माउस, उठ खड़े हुए अपनी उस टेबल से। तो क्या किया था उन्होंने एल्स को डांटा। उन्होंने उसे कहा था, आपने खुद क्यों कहानी नहीं बताई? अगर आप कोई कहानी जानती नहीं थी, कुछ पता नहीं था कहानी के बारे में, तो आपको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। हमारी जो कहानी चल रही थी, हमारी जो स्टोरी इस वक्त चल रही थी, इसमें आपको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी, इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था। तो एल्स थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी। शी ग्रीव एंग्री। एल्स अब अपने दिमाग में ये सोच रही थी कि मेरे लिए बेहतर था कि इस मैड टी पार्टी से मैं हट जाऊं, यहाँ से मैं निकल जाऊं। तो फिर उसने वैसा ही कर दिया था। वहाँ पर जब तीनों ने मिलकर उसको थोड़ा सा डांटा, एल्स को, छोटी लड़की को, तो एल्स उलझन में पड़ गई फिर कि कहानी का कोई मतलब है नहीं, उसका कोई मतलब था नहीं, ये बिल्कुल मीनिंगलेस थी, ये बेवजन थी, बेमकसद थी। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगाइए, इस वक्त भी माउस ट्रैप निकल सकता है हनीवेल से, मून निकल सकती है हनी, मेमोरी निकल सकती है यानी यादाश्त, मचनेस ज़्यादा, बहुत ज़्यादा निकल सकता है हनीवेल से। नहीं तो कहाँ तक ये सही था कि 3 बहनें हनीवेल में रहती थी। एक तो वो हनी खाती थी, शहद खाती थी, तो वहाँ से निकाल के माउस ट्रैप, मून, मेमोरी, मचनेस, यानी जो भी कोई वर्ड एम से शुरू होता था वो इससे बाहर निकालती थी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी का कोई न मकसद था, न कोई माना था, न कोई वज़न था, बेसूद, बेफ़ायदा, बेवज़न, बेमाना। तो प्यारे बच्चों, एल्स तंग आ गई थी वहाँ पर। उसने कहा था कि ये वंडरलैंड बिल्कुल वंडरलैंड ही है। तो प्यारे बच्चों, जो टी पार्टी वहाँ थी ये मैड टी पार्टी थी। सही बात थी बिल्कुल, क्योंकि कहानी भी कुछ ऐसी थी जिसका न कोई बिगिनिंग था, न कोई एंड था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस तरह से वहाँ से चली गई थी एल्स। वो हट गई वहाँ से, अपने आप को अपार्ट कर दिया वहाँ से। तो जब वो थोड़ी सी दूर निकल गई तो तीनों ने मिल के आवाज़ लगा दी थी, वापस आओ, यहाँ पर बैठो, हमारे साथ बैठो, हमारी कहानी सुनो। क्या सुनती थी वो?
जब इसमें कोई वज़न था नहीं, वो क्या सुनती थी? तो वहाँ से वो चली गई। जब उसने यानी एल्स ने जब पीछे की तरफ देखा, दूर भाग के दूर निकल कर जब उसने पीछे की तरफ देखा, तो मार्चियर और हेटर डारमाउस फिर से सो गया था। इतनी जल्दी सो गया था। तो मार्चियर और हेटर वो उसके ऊपर चढ़ गए थे, उसके ऊपर चढ़ गए थे। तो एलिस ने लास्ट पर बस यही कह दिया, आखिर पर यही कह दिया कि वाकई ये मैड टी पार्टी थी, वाकई ये मैड टी पार्टी थी। तो प्यारे बच्चों, आज का लास्ट वाला स्टेंजा पैराग्राफ यहाँ पर मुकम्मल होता है। तो मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ प्यारे बच्चों। लेसन नंबर 4 हमने मुकम्मल कर दिया, अ मैड टी पार्टी। मैंने पूरी कोशिश की कि इसको समराइज़ करूँ, पूरे लेसन को समराइज़ करूँ, इसका क्रक्स आपके सामने रखूँ। तो प्यारे बच्चों, बहुत हद तक कामयाब भी हुआ मैं। तो पॉइंट्स जो इसमें 8 स्पॉट्स थे उनको मैंने कलमबंद भी कर दिया था वक्तन फ़वक्तन साथ साथ में। तो यह भी मैंने गुजारिश की थी आपसे, एक रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने सामने नोटबुक, पेंसिल या कलम रखिए और अपनी टेक्स्ट बुक भी साथ साथ रखिए ताकि आप भी खुद पढ़ने की कोशिश करें। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज का लेसन मुकम्मल हुआ। अब इसमें कुछ जो लैंग्वेज वर्क है, कुछ ग्रामर वर्क है और एक्सरसाइज दी गई है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कल मैं एक्सरसाइज यानी वर्किंग विद द टेक्स्ट, यहाँ पर लिखा हुआ होता है वर्किंग विद द टेक्स्ट, तो वहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने रखूँगा। तो इनको मैं लिखूँगा और आप अपनी नोटबुक पर लिखिए, इनको याद कीजिए ताकि आने वाले इम्तहान में इंशाअल्लाह रहमान हम इसमें से क्वेश्चन डालेंगे तो आप इनको याद करके इनका जवाब दे देंगे इम्तहान में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से आपको गुजारिश, स्टे होम, स्टे सेफ।